ऑल राइट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल डूइंग गुड। सो भाई चलो भाई, आज शनिवार ऑफ था, मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। जैसा आपने थंबनेल, मुझे पता है आप थंबनेल देख के ही वीडियो पे आए होंगे ज़रूर। वैसे तो सभी लोग थंबनेल देख के ही वीडियो पे आते हैं। सो मैंने थंबनेल देख को पता चल गया हो गया आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो भाई फ़िलहाल तो मैं आया हूँ पार्क में। भाई मेरा घूमने का मूड था, लेकिन मौसम ने थोड़ा चेंज कर दिया। भाई मौसम बिल्कुल ख़राब है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई बाहर जाने का अभी, क्योंकि बारिश आएगी तो क्या ही मज़ा आएगा घूमने में, मैं वीडियो ही क्या रिकॉर्ड करूँगा। तो इसलिए आज मौसम ख़राब है ना, क्लाउडी है, सो इसलिए मैं थोड़ा बहुत पार्क में आ गया भाई घूमने के लिए, वहीं तो वीडियो वगैरह बना लेते हैं। आज का वीडियो में हम बात करेंगे हाउ मच लेबर अर्न इन कोरिया गाइस। पूरा वीडियो ही इसी पर रहने वाला है। सो मैं एक तरफ यहाँ देख रहे हो, बैठने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं, मैं बैठ जाता हूँ और ऐसे ही वीडियो बनाते हैं भाई आज यहाँ पार्क में रहकर। तो कॉफ़ी भी लाया हूँ, मैंने कहा कॉफ़ी पीते हुए बात करेंगे आपसे, और क्या। सिंचन वाला बैग है मेरे पास और मेरे पास है कॉफ़ी पीते पीते ही आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज सैलरी की, ठीक है। कितना सैलरी है, कितना खर्चा होता है और कितना बचा लेते हो भाई। एक लेबर कोरिया में कितना कमा लेता है, कितना बचा लेता है और कितना खर्च कर लेता है भाई। यही सब चीज़ें तो जानना है आप लोगों को। अगर आप कभी काम करने के लिए आओ कोरिया में, तो आपको पहले से पता रहेगा भाई, हाँ भाई मैं इतनी सेविंग्स कर सकता हूँ। मैं सिर्फ वर्कर की ही बात करूँगा यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट का मुझे पता नहीं है, प्रोफेशनल जॉब का मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं एज अ लेबर यहाँ काम करता हूँ, तो मैं वर्कर का ही बता पाऊँगा आपको सब कुछ, ठीक है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सैलरी की बात करते हैं पहले, ठीक है। अगर आप एज अ वर्कर, एज अ लेबर कोरिया में काम करने आते हो, और वीज़ा वगैरह का मैंने आपको पहले ही बता दिया था Q&A वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो वीडियो के लास्ट में भी आ जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं लेबर कितना अर्न करता है अभी कोरिया में बाय डूइंग नॉर्मल काइंड ऑफ वर्क। क्योंकि हम अनस्किल्ड है, नॉन प्रोफेशनल है, इसलिए हम यहाँ लेबर जैसा काम करते हैं। पहले कैटेगरी डिवाइड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आप यहाँ कोरिया में आके मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन में काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर में काम कर सकते हो, फिशरी में काम कर सकते हो, सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हो। सर्विस सेक्टर मतलब होटल लाइन वगैरह में काम कर सकते हो, और जिसमें मैं काम करता हूँ वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। लेकिन सैलरी सभी में लगभग बराबर होता है, लेकिन वही है, अगर ओवर टाइम है तो ओवर टाइम करके आप ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो, लेकिन बेसिक सैलरी सभी में बराबर है, ठीक है। सो अगर आप रेगुलर दिन में 10 घंटे काम करते हो एक महीने के लिए, ठीक है, एक महीने में अगर आप 4 दिन रेस्ट लेते हो और रेगुलर 10 घंटे काम करते हो, आपकी अर्निंग होगी 1.5 लाख के आसपास लगभग, ठीक है। इंडियन 1,50,000 ये आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। एवरेज सैलरी और बेसिक सैलरी, ठीक है। अगर आप 10 घंटे एक दिन में और महीने में 4 दिन छुट्टी लेके करते हो, तो आपकी सैलरी लगभग इंडियन 1.5 लाख के आसपास होगी। ये रही सैलरी की बात। और कॉफ़ी पी लेता हूँ पहली बार, ठीक है। वैसे कॉफ़ी तो नहीं, ये जो भी है देख लो आप, ये बट अच्छा है, कॉफ़ी तो अच्छा ही है। बात करते हैं खर्चे की अब, ठीक है। सैलरी का मैंने बता दिया आपको। एज अ लेबर अगर आप कोरिया में काम करते हो तो 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी होगी। क्यों, खाली ये नहीं, ठीक है। आपको अभी वो भी सिंगल आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी अगर डबल रहोगे तो डबल सैलरी भी होगी और डबल खर्चा भी आएगा, तो सेविंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ। खर्चे की मैं बात करते हैं, सबसे पहले आपका रेंट जाएगा भाई। घर में भी तो बैठोगे, कोरिया में आओगे तो सड़क पे तो बैठोगे नहीं, घर में ही बैठोगे। सो घर का रेंट आप मान सकते हो इंडियन 20,000, ठीक है। आपका रेंट आएगा इंडियन 20,000। उसके बाद घर चाहिए रहने के लिए, खाना भी तो चाहिए खाने के लिए, और खाने में आपके लग जाएंगे इंडियन 15,000, ठीक है। 35,000 के आपके इंश्योरेंस वगैरह देना पड़ता है आपको, इंश्योरेंस कंपलसरी बनाना पड़ता है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कंपलसरी बनाना पड़ता है, उसमें जाएंगे आपके 10,000, 45,000 हो गया। और घूमोगे कभी, है ना, घूमोगे, ट्रैवलिंग करोगे, कपड़े वगैरह लाओगे, सो मोटा मोटी आप मान सकते हो आपका खर्चा इंडियन 50,000 तक का तो आपका खर्चा ही आएगा। लेकिन जो मेरा घर का रेंट है वो इंडियन 10,000 है, ठीक है। सबका अपना कंपनी के हिसाब से होता है। कोई कंपनी आपको रहने के लिए फ्री में भी दे देती है और कोई पैसा काट लेती है भाई, ठीक है। कोई कंपनी आपका इंश्योरेंस, आधा इंश्योरेंस कंपनी देती है और आधा इंश्योरेंस आपको देना पड़ेगा। लेकिन मेरे केस में मैं अपना इंश्योरेंस खुद देता हूँ भाई, ठीक है। इसलिए इतना सारा खर्चा होता है, ठीक है।
बैठने के लिए खर्चा हो गया, खाने के लिए खर्चा हो गया, ट्रैवलिंग के लिए खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, और कभी वो कपड़ा वगैरह भी लाना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा होगा। सो 5-6 चीज़ों में आपका रेगुलर खर्च होते रहेगा भाई, ठीक है। इसलिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा है आपको। तो आप बात करते हैं सेविंग्स की भाई, नॉर्मल सी बात है, अर्निंग आपकी 1.5 लाख है, खर्चा आपका मोटा मोटा 50,000 हो जाता है, तो सेविंग 1 लाख प्लस, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। एज ए लेबर, अगर आप एज ए लेबर इंडिया में काम करोगे तो आपको कितना मिलता है आपको पता ही है, क्योंकि मैं पहले इंडिया में काम करता था, मुझे पता है भाई कितना अर्निंग होता था, कितना खर्चा होता था, उससे तो बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है हमारे यहाँ। सो बेस्ट है भाई, इसीलिए बेस्ट है। और आप लोग आओगे कैसे, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता यार, इंडिया के लोग कैसे आ सकते हैं कोरिया में, क्योंकि मैं नेपाल के थ्रू आया हूँ, EPS के थ्रू, और इंडिया में वो है नहीं EPS। लेकिन आप टूरिस्ट वीज़ा में आके वीज़ा चेंज करा के में भी आप काम कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा भाई, खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको झेल के कोरिया में आना पड़ेगा, फिर आप जाके आप यहाँ काम कर सकते हो भाई। यही था, इतनी ही बात थी भाई। लेबर का मैंने बता दिया, और स्टूडेंट का मुझे पता नहीं, लेकिन स्टूडेंट लोग फुल टाइम काम नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़ा में आ के रहते हैं। सो वीक डेज़ में भी 20 आवर्स तक काम कर सकते हैं, और जब वीक ऑफ होता है ना, वीकेंड में वो जितना भी काम कर सकते हैं, ऐसा मैंने सुना था भाई, ठीक है, कहीं से। अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो आप काम करने के लिए नहीं आ रहे हो, फिर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। फुल टाइम जॉब करोगे तो आप इलीगल हो जाओगे, इलीगल रहोगे तो आपका फ्री वीज़ा है भाई, फिर आप जितना भी रह सकते हो, जितना भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप पकड़े गए तो आप कोरिया से बैन हो जाओगे, आप कभी भी कोरिया नहीं आ पाओगे। इसलिए इलीगल नहीं बैठना है, लीगली बैठना है। या तो वर्किंग वीज़ा में आओ या तो स्टूडेंट वीज़ा में आओ। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा में आओगे तो फिर आपका यूनिवर्सिटी फ़ीस वगैरह जाएगा, बहुत चीज़ें जाएंगी वहाँ, तो फिर दिक्कत ही है। इसलिए ट्राई करो कि वर्किंग वीज़ा में आओ, अगर आपको काम ही करना है तो। अगर आपका फोकस सिर्फ काम करने में ही है तो आप वर्किंग वीज़ा में आओ। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, काम भी करना है, अर्न भी करना है, तो आप स्टूडेंट वीज़ा में ऑफकोर्स आ सकते हो भाई। वेलकम टू कोरिया गाइस। और वैसे मैं अपना वीडियोस वगैरह डालते रहता हूँ ना, मैं कैसा काम करता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में रेगुलर डालते रहता हूँ। आज मैंने सिर्फ आपको बताया, मेरी सैलरी भी वही है, सबकी सैलरी वही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा ही कमाता हूँ, कमा सकते हो, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो यहाँ कोरिया में क्या सीन है, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे भाई, साफ़ और सीधी बात। काम थोड़ा करोगे तो पैसा भी थोड़ा ही आएगा, काम ज़्यादा करोगे तो पैसा भी ज़्यादा आएगा, लेबर के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ लेबर। क्योंकि कोरिया में सैलरी घंटे के हिसाब से भी दिया जाता है और महीने के हिसाब से भी दिया जाता है, लेकिन ओवर टाइम दोनों में होता है, ओवर टाइम जोड़ के आपको पैसा मिलता है भाई। फिर भी मैंने एवरेज सैलरी बताई आपको, लेकिन फिर भी अगर आप लेबर हो तो मैक्सिमम आप इंडियन 2 लाख आसपास कमा सकते हो। वो भी दिन रात काम करना पड़ेगा, ठीक है, दिन में 14-15 घंटे काम करने पड़ेंगे, वो भी नॉन स्टॉप 30 दिन तक। वैसा नहीं करना, क्योंकि हेल्थ भी ज़रूरी है भाई, हेल्थ देखना पहले, प्रायोरिटी हेल्थ है ना हमारी। हेल्थ ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे उस पैसा कमा के। इसलिए रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, रेस्ट भी लो, काम भी करो, सेविंग्स भी करो भाई। मैं तो मतलब मेरा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है भाई, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग वगैरह करता हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ, डाइट में रहता हूँ, इसलिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे ही है यार, कोरिया का सीन ऐसे ही। फ़िलहाल मेरा वही है प्लान, 5-6 साल के लिए काम करो, बैठो, सेव करो थोड़ा बहुत, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी करते रहो। इसलिए मैं फ्री टाइम में भाई वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। अभी तो खाली 300 सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपने नहीं किया तो कर लो भाई। बट मैं आज मेरा घूमने का प्लान था यार, मैंने सोचा था मैं बाहर जाऊँगा घूमने के लिए, लेकिन मौसम ख़राब है ना, मौसम आज क्लाउडी हो रखा पूरा। सो क्लाउडी में क्या ही घूमने का मेरा मन करेगा, अगर एक्सीडेंटली रेन हो गया तो फिर दिक्कत है ना। इसलिए मैंने कहा पार्क में जाते हैं, वहीं बैठते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते। तो मोटा मोटी चीज़ें मैंने सब आपको बता दिया, आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ पूछना है, कुछ चीज़ आपको नहीं पता, अगर आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई दे दूँगा गाइस। और बहुत सारी वीडियोस आने वाली, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टॉपिक मेरे माइंड में है। अगर 1000 सब्सक्राइबर मेरे पहले हो जाएंगे तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनाऊँगा, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय, टेक केयर।